तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 फिर से स्टेट लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 1 सूचकांक हम सीख रहे थे। स्वाध्याय 1.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करवा दिए हैं बराबर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम स्वाध्याय 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित सूचना आधारित वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 हेतु लास्पेयर, पासे तथा फिशर के सूचकांकों की गणना कीजिए बराबर। हमको क्या निकालना है, लास्पेयर, पासे और फिशर। तो दोस्तों सवाल शुरू करने से पहले आपको सवाल को थोड़ा सोल्व करना रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मात्रा में आपको कुछ किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम और नंग की तरह से कुछ दिया हुआ है, और इकाई के आगे भी वस्तु लिखी हुई है 20, क्विंटल, दर्जन, किलोग्राम। तो दोस्तों इस सवाल को पहले सोल्व करना रहेगा, उसके बाद आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो बराबर। पहले आपको क्वेश्चन ही सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप फिर सवाल शुरू कर सकते हो बराबर। तो आपको ऐसे सवाल शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको इस वीडियो में आपको एकदम सबसे इजी तरीका बताऊंगा कि इस प्रकार के सवाल करें कैसे जाते बराबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा मैंने अपने पेम्पलेट में लिख दिया है। तो आपके पास इकाई दी हुई है, मूल्य दिया हुआ है, मात्रा दी हुई बराबर। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है सवाल में आपके इकाई के हिसाब से आपकी मात्रा होनी चाहिए बराबर। क्या कहा मैंने आपको, आपकी इकाई के हिसाब से आपकी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं वस्तु ए के लिए। वस्तु ए में क्या लिखा है, किलोग्राम। तो आपकी मात्रा भी आपको चेक कर लेने की, किलोग्राम है, किलोग्राम है बराबर। यानी यहाँ इकाई के हिसाब से मात्रा ठीक है, तो मात्रा में कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है बराबर। बट आगे मूल्य कितना है, 20। यानी ये जो मूल्य दिए हैं 20 किलोग्राम के दिए हैं, हमको कितने किलोग्राम पे लाना है, 1 किलोग्राम पे बराबर। तो हम यहाँ से 20 को काट देंगे, तो 20 को काटेंगे, जो भी मूल्य है उसको 20 से भाग देंगे बराबर। जो भी आगे मूल्य दिया हो उसको भाग देना है कितने से, 20 से और 20 से। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 और यहाँ पे 6, ठीक है। इकाई के हिसाब से आपकी मात्रा होनी चाहिए। तो किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम था बराबर। आपको यहाँ पे कुछ भी दिया हो, 5 दिया हो, 10 दिया हो, वो आपको नहीं देखना है बराबर। अब खाली क्या देखना है, इकाई के हिसाब से आपकी मात्रा होनी चाहिए। तो किलोग्राम दी है, मात्रा भी किसमें है, किलोग्राम। तो जो भी आगे संख्या लिखी हो, यहाँ पे 20 लिखा हो, यहाँ पे 10 लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, मूल्य को उससे भाग देना रहेगा बराबर। वस्तु बी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे भी ग्राम है बराबर। यानी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा नहीं है। यहाँ पे किलोग्राम के आगे कोई संख्या नहीं है, तो कितना होता है, 1 होता है, आपको पता होगा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है, आपको पता होगा 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो हमको इकाई के हिसाब से मात्रा करनी है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। जब हम उसको 1000 से भागेंगे, 1000 से इसको भागेंगे बराबर, तो कितना आता है, 2.4, और इसको जब भागेंगे 1000 से तो कितना आता है, 4। यानी अब हमारे पास किस में आ गया है, मात्रा किस में आ गई है, किलोग्राम में ना, क्योंकि हमने 1000 से भाग दे दिया है। तो हमारा क्या बचा, 2.4 किलोग्राम और 4 किलोग्राम बराबर। यानी अब आपको ये संख्या को ध्यान में लेना रहेगा बराबर, 2.4 और 4 किलोग्राम। कैसे, यहाँ पे हमारी इकाई किलोग्राम में थी, बट यहाँ पे मात्रा किस में थी, ग्राम में बराबर। तो हमने क्या करा, 1 किलोग्राम को किस में समझा, 1000 ग्राम में। तो जो भी मात्रा दी थी तो हमने किसको भागा, 1000 से, 1000 से। तो क्या आएगा, 2.4 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। तो अब हमारी इकाई मात्रा के हिसाब से सेम है, किलोग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम, ठीक है। धीमे धीमे आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मैं आपके लिए इससे क्वेश्चन लाता रहूंगा बराबर, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे लिखा है क्विंटल, पर मात्रा किसके अंदर है, किलोग्राम में, किलोग्राम में। तो आपको पता होगा 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्विंटल हटा के 100 किलोग्राम लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि क्विंटल बराबर होता कितना है, 100 किलोग्राम हम लिख सकते हैं। तो अब हम अपनी इकाई को मात्रा से चेक करते हैं। तो किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम बराबर। अब हमारी इकाई मात्रा के हिसाब से बराबर हो चुकी है, ठीक है।
बट आगे संख्या कितनी है 100, तो जो भी मूल्य है इसको 100 से भाग देंगे हम, तो यहाँ भी भाग देंगे और यहाँ भी भाग देंगे बराबर। तो यहाँ पे कितना आता है 20 और यहाँ पे कितना आता है 28। जो पहले में करा था वही इधर करा, बस यहाँ पे क्या था क्विंटल था, तो क्विंटल को हम किस में लिखते हैं 100 किलोग्राम में, तो हमारी इकाई किलोग्राम 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 के हिसाब से बराबर हो चुकी है बराबर। बट आगे संख्या कितनी थी 100, तो हमने इसको मूल्य को किससे भागा 100 से और 100 से बराबर। आगे बढ़ते हैं वस्तु डी के लिए, दर्जन नंग और नंग दिए हैं बराबर, यानी इकाई के हिसाब से मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दर्जन में कितने नंग होते हैं, आपको पता होगा एक दर्जन में 12 नंग। अब मैं यहाँ पे काट सकता हूँ उसको कि एक दर्जन बराबर कितने होते हैं 12 नंग, ठीक है। एक दर्जन में कितने नंग होते हैं 12 नंग, तो मैंने दर्जन को काटा तो नंग कितना है 12, तो नंग नग और नग, यानी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा बराबर है, इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा बराबर है। बट आगे संख्या कितनी है 12, जो भी मूल्य हो उसको हम किससे भागेंगे 12 से। तो दोस्तों ये हमने सोल्व करा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले वस्तु ए के लिए यहाँ पे कितना था 20 किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, यानी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा बराबर थी। बट आगे संख्या कितनी थी 20 रुपए, तो हमारा जो भी 80 का भाव था उसको हमने 20 से भाग दिया, तो कितना आया 4, और यहाँ पे 120 को किससे भाग दिया 20 से, तो यहाँ पे कितना आया 6। तो दोस्तों वस्तु बी की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या था किलोग्राम और यहाँ पे ग्राम दिया था बराबर। आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो यहाँ पे आपको मात्रा को किलोग्राम में करने के लिए हमने किससे भागा 1000 से, तो 2400 भागे 1000, 4000 भागे 1000, तो कितना आया 2.4 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, यानी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा अभी बराबर हो चुकी है। पर आगे यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी, तो हमने मूल्य को यहाँ पे भागा नहीं बराबर। तो वस्तु डी की तरफ बढ़ते हैं, वस्तु डी में क्या था दर्जन, पर मात्रा कैसी थी नग और नग बराबर। पर हमको चेक करना है क्या इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए एक दर्जन बराबर कितना होता है 12 नंग, तो मैंने यहाँ पे दर्जन को काटा और यहाँ क्या लिखा था 12 नग बराबर 12 नग, तो हमारी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा हो गई है, ठीक है। तो नग नग और नग, बट आगे संख्या कितनी दी थी 12, तो 48 को इसके मूल्य को हमने भागा, 48 भागे 12 कितना आया 4, और 72 बट्टे 12 कितना आया 6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमको यहाँ पे संख्या कौन सी लेनी है चेंज करी हुई, तो वस्तु ए के लिए 4 6 5 7, वस्तु बी के लिए 20 24 2.4 4, वस्तु सी के लिए 20 28 10 15, और डी के लिए 4 6 30 और 35 बराबर। अब हम देख लेते इसको चेंज करना रहेगा बराबर। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया मूल्य, मूल्य को हम क्या बोलते हैं P यानी प्राइस, मात्रा, मात्रा को क्या बोलते हैं हम Q यानी क्वांटिटी बराबर। अब मैंने आपको बताया था जो भी 2 वर्ष दिए होंगे तो आपको देखने का जो पुराना वर्ष होता है यानी आधार वर्ष उसको हम क्या बोलते हैं 0, तो यानी ये कितना हो गया P0, और ये नया वर्ष इसको हम क्या बोलते हैं 1, तो ये क्या हो गया P1 P0 P1। यहाँ पे क्वांटिटी दी है, पुराना वर्ष कौन सा है 2014, मात्रा को क्या बोलते हैं हम Q, तो Q0, नया वर्ष क्या है 2015, इसको हम क्या बोलते हैं 1, तो Q1, ठीक है। यानी हमारा कॉलम क्या बना P0 P1 Q0 Q1। अब आपको पता ही आगे करना क्या है, लास्ट पेयर पास्ट पेयर फिशर का सूत्र निकलना है। इसका सूत्र क्या था, ठीक है, इसका सूत्र क्या था सिग्मा P1 Q0 P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q0, ठीक है। और पास्ट का सूत्र क्या था, तो दोस्तों अब हमको गुणा करना रहेगा P1 Q0, तो P1 हमारे पास कितना है वस्तु ए के लिए 6, Q0 कितना है वस्तु ए के लिए 5, यानी 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आता है 30 बराबर ऐसे। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों P0 Q0, P0 हमारे पास वस्तु ए के लिए ये रहा 4, और Q0 कितना है 5 बराबर 4 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो कितना आता है 20, ठीक है। दूसरा वस्तु ए के लिए P1 Q1, P1 कितना है 6, Q1 कितना है 7, जब 6 का गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना आता है
6 सत्ते 42 ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, आपने ये पहले भी कराया, गुणा करना तो इजी है। अब वस्तु ए के लिए कितना है, P0 Q1, P0 कितना है 4, Q1 कितना है 7, यानी 4 का गुणा 7 के साथ तो कितना आता है 4 सत्ते 28 ऐसे। तो जल्दी से मैं सोल्व कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूत्र सोल्व करेंगे लास्ट पीरियड का। लास्ट पीरियड का सूत्र क्या था, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। तो P0 Q0 कितना है 388 गुणे 100। तो हमको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है 141.13 बराबर। दूसरे का सोल्व कर लेते हैं। पास का सूत्र क्या था P1 Q1 का टोटल कितना है 768 बटे, दूसरा क्या है P0 Q1, इसका टोटल क्या है 548 गुणे 100 कितना आ रहा है 140.15। तो हम फिशर का सूचकांक निकालेंगे। उसका सूत्र क्या था IL गुणा IP वर्गमूल में। तो जो भी इन दोनों का आंसर आया उसको वर्गमूल में रखकर गुणा करके जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आंसर कितना आता है 140.64 बराबर। तो दोस्तों यहाँ जगह नहीं होने के कारण इस कॉलम को मैंने नीचे बनाया है। जब आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो इस कॉलम को आपको इसके बगल में ही लिखना है बराबर, नीचे नहीं लिखना। ठीक है, इसके बगल में ही लिखकर सोल्व करना है। ठीक है, जगह नहीं होने के कारण मैंने इसको नीचे लिखा है, आप इसके सामने ही लिखना बराबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बराबर दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।